राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवत गीता में कृष्ण के उपदेश का आरंभ इसी प्रकार होता है कि शरीर नाशवान है, उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर मनुष्य को मृत्यु से घबराना कैसा? बुद्धिमान मनुष्य को मृत्यु की तैयारी करना चाहिए, न कि उससे घबराना चाहिए। मृत्यु के समय के भाव के अनुसार ही अगली गति होती है। मृत्यु के समान का भाव वही होता है जिसमें उसने अपना सारा जीवन गुजारा है। एक बूढ़ा जिसने सारा जीवन धन कमाने में गुजारा था, तो वह जब बीमार पड़ा तब उसने देखा कि आंगन में एक बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। इतना छोटा सा नुकसान भी वह बूढ़ा कैसे सह लेता? वह सोचने लगा, मैंने कैसे कैसे धन कमाया है और ये क्या जाने मेरे जाने के बाद में ये सारा धन घर में ही लुटा देंगे। क्योंकि वह स्पष्ट बोल नहीं पाता था, वह बड़बड़ाने लगा। बेटों की समझ में नहीं आया कि वे क्या कह रहे हैं। कहीं गड़े हुए धन के बारे में तो बताना नहीं चाहते। ऐसा सोचकर उन्होंने डॉक्टर से कहा, तुम कुछ ऐसा कीजिए कि हम पिताजी के 2-4 वाक्य को समझ पाएं। डॉक्टर ने इंजेक्शन देने के 5,000 रुपये मांगे और फिर इंजेक्शन दे दिया। अब बूढ़ा बोलने लगा, मेरी ओर क्या देख रहे हो? वहाँ देखो, वह बछड़ा कब से झाड़ू चबा रहा है। ऐसा कहते ही बूढ़े ने अपने प्राण त्याग दिए। अंत समय में भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए आवश्यक है कि वह किसी क्षण भी कृष्ण को न भूले। धन कमाना बुरा नहीं है, पर धन कमाते समय कृष्ण को भूलना बुरा है। धन में ऐसी आसक्ति न हो कि कृष्ण की ही याद न रहे। कृष्ण का स्मरण हमारा मुख्य काम हो, बाकी सब काम तो गौण मानना चाहिए। यहाँ सुखदेव जी बताते हैं कि मन को कैसे भगवान के मंगलमय रूप में लगाएं। मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करके, अर्थात विषयों में आकर्षण हटाकर मन को भगवान में लगाएं। क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं और उनका हमारे प्रति स्वाभाविक प्रेम है, इसलिए जब विषयों से आवरण हट गया फिर मन उसमें स्वतः ही स्थिर हो जाएगा। ऐसे योगी को भक्ति योग तत्काल प्राप्त हो जाएगा। परीक्षित जी ने पूछा, धारणा किस साधन से, किस वस्तु से और किस प्रकार की जाती है? उसका क्या स्वरूप है जो शीघ्र ही मनुष्य के मैल को धो डालता है? तो फिर सुखदेव जी कहते हैं, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। संपूर्ण विश्व में जो कुछ भी कभी था या होगा, सबका सब जिसमें दिख पड़े वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकार, अहंकार, महतत्व और प्रकृति के 7 आवरणों से घिरा इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं, वे ही धारणा के विषय हैं। तत्पुरुष पुरुष उनका वर्णन ऐसा करते हैं कि पाताल उस विराट पुरुष के तलवे हैं, रसातल उसकी एड़ियाँ और पंजे हैं, महातल दोनों एड़ियों के ऊपर की गांठें हैं और तलातल उनके पैर हैं। दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेड़ू भूतल है और उनकी नाभि सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं उनके कान और शब्द श्रवणेन्द्रियां हैं। दोनों अश्वनी कुमार नासिका के छिद्र हैं, गंध घ्राणेन्द्रियां हैं और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान के विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष है, देखने की शक्ति सूर्य हैं, दोनों पलकें रात और दिन हैं और भ्रकुटी ब्रह्मलोक हैं। उनके तालु जल हैं और जिया रस है। मनुष्य अपनी धारणा को जब भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में लगाता है, तब उसके अंतःकरण में मैल की परत और अधिक मोटी हो जाती है और उसे जन्म मरण के चक्र में बांध देती है। यह मैल मन को भगवान में लगाने से ही दूर कर हो सकता है। उसी के बाद उसे भगवान में अपनेपन का अनुभव होगा।
अब मन को भगवान में कैसे लगाएं, इसकी विधि यहाँ पर बताई गई है। जब तक अंतःकरण में मल विशेष रूप से है, तब तक मनुष्य साकार कृष्ण रूप को सर्वशक्तिमान आदि पुरुष के रूप में सोच नहीं पाता। इसलिए सुखदेव जी भगवान के विराट रूप का वर्णन कर उसमें मन लगाने को कहते हैं। मन को वश में करने के लिए इंद्रियों को वश में करना भी आवश्यक है, अन्यथा जब इंद्रियां विषयों में विचरण करेगी तब मन किसी न किसी विषय के साथ लग जाता है। साथ ही मन को वश में करने के लिए बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। इसलिए बुद्धि से भगवान प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य बनाना आवश्यक है, तभी बुद्धि से मन वैराग्य का बार बार अभ्यास कर पाएगा। ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 7 तो ऊपर के लोक हैं और 7 ही नीचे के लोक हैं। विराट पुरुष की नाड़ियाँ नदियाँ हैं, वृक्ष रोम हैं, वायु श्वास है, काल उनकी चाल और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। बादलों को उनके केश मानते हैं, संध्या उनका वस्त्र है, मूल प्रकृति उनका हृदय है और सब विकारों का खजाना मन चंद्रमा है। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है और मनुष्य उनके निवास स्थान है, दैत्य उनके वीर हैं। इस प्रकार बताया गया है कि उनका निवास स्थान मनुष्य के हृदय में है। ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, वैश्य जंघाएं हैं और क्षुद्र उस विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। मुमुक्ष विराट पुरुष के इस शरीर में मन को स्थिर करते हैं। बुद्धि वृत्तियों के द्वारा अनुभव किए जाने वाला परमात्मा एक ही है। अब एकांत में बैठकर प्राणायाम करो और प्राणायाम के 3 भेद हैं। पूरक, अब दाहिनी नासिका के द्वारा बाहरी हवा को अंदर खींचें। योग के बिना भक्ति के रोग उत्पन्न करता है, कभी कभी बाधक भी बन जाता है। अतः पूरक प्राणायाम में ऐसी भावना करो कि ईश्वर का तेज स्वरूप तुम्हारे भीतर उतर रहा है। दूसरा कुंभक है, प्राण को शरीर में रोके रखना, यानी वायु को अपने शरीर में रोके रखना। इसमें ऐसी भावना हो कि मैं भगवान का आलिंगन कर रहा हूँ और मेरे प्रभु मेरा आलिंगन कर रहे हैं। तीसरा आता है रेचक प्राणायाम, बाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़ना। इसमें ऐसी भावना हो कि मैं प्रभु के साथ एक हो गया हूँ, मैं भगवान का स्वरूप बन गया हूँ, इसलिए वासना बाहर निकल रही है, यानी कि पाप बाहर निकल रहे हैं। मन की मलिनता 2 प्रकार की होती है। स्थूल मलिनता जो साधन, तप, व्रत, उपवास आदि से दूर हो जाती है, और दूसरी होती है सूक्ष्म मलिनता जो तीव्र भक्ति से ही दूर हो सकती है। इसलिए सुखदेव जी ने आरंभ में ही विराट पुरुष में ध्यान करने की बात कही है। भगवान का ध्यान किए बिना मन शुद्ध नहीं हो सकता। यदि मन शुद्ध ना हो तो ध्यान में आनंद नहीं आता है, मन बाहरी विषयों में भटकता रहता है। विराट पुरुष में धारणा का अर्थ है सारे जगत को ब्रह्म रूप मानना। जब तक संपूर्ण जगत को ब्रह्म रूप नहीं मानोगे तब तक राग द्वेष नहीं मिटेंगे। अतः राग द्वेष का नाश करने के लिए विराट पुरुष का ध्यान करना चाहिए। भक्ति योग से राग द्वेष को मिटाने के लिए कुछ धारणाएं आवश्यक है। जैसे पहली धारणा है, सब व्यक्ति भगवान के हैं, मेरा अपना भगवान के सिवाय कोई नहीं है, यानी मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। दूसरी धारणा है, क्योंकि सब भगवान के हैं, उनके प्यारे हैं, अतः मुझे सबसे प्यार करना है, कोई मेरे द्वेष का पात्र नहीं है। तीसरी धारणा रखनी चाहिए, सारी वस्तुएं कृष्ण की है, मेरा न तो कुछ है और न कुछ हो सकता है, अतः हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। चौथी धारणा है, कृष्ण ही सबके नियंता है, अतः मुझे जो भी परिस्थिति प्राप्त हो रही है उन्हीं की कृपा से प्राप्त हो रही है, क्योंकि वे सदा सर्वथा सबसे प्रेम ही करते हैं।
अतः उस प्राप्त परिस्थिति में ही उनकी कृपा और प्रेम छुपा है। 5वीं धारणा है, कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं, जीवन के उद्देश्य हैं, अतः हर कर्म से मुझे उन्हीं को प्रसन्न करना है। दोस्तों, परीक्षित जी ने भागवत में प्रश्न पूछा है और सुखदेव जी ने भागवत में बहुत ही सरल विधि बताई है कि हम कृष्ण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस बताई हुई विधि से ध्यान करते हो तो कृष्ण की जल्दी ही अनुभूति होगी। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।